नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नवीन चेतना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शंकर की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या कुछ सिखा कर जाता है। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। वो तो आपको माफ कर देता है, मगर कर्म नहीं। यह एक अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा स्वयं गायों में अपनी मां को ढूंढता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल अवश्य ही ढूंढ लेता है। इसलिए आज से शुरुआत करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह से प्रयोग करें। जिस जीवन में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन नहीं हो, उसे जीवन जीना नहीं, जीवन काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यदि कोई आपको सच्चे मन से प्रेम करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपके हर समय में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आंखों में आंसू नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह से इंसान को कोई और नहीं, बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। उस दिन जीवन के सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना हो, पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पेड़ सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हमने कुछ सीखा नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलते हैं। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की माया जान ली है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह के बंदिश से पूरी तरह से आज़ाद हूँ। पूरी सृष्टि मेरी ही सहायता करने में लगी हुई है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज़ कुछ नया कर सकती हूँ, और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और कल कुछ नया करने के लिए पूरे दिल से तैयार हूँ। आनंद से भर रही हूँ और अपने अंदर की आवाज़ को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने अंदर तक सुकून महसूस कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेंगी। जब मैं सांस लेती हूँ तब मैं सकारात्मक सोच से भर जाती हूँ, और जाती हुई सांसों के साथ
अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देती हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ होता है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आगे आने वाले पल का है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है, जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं और मैं सबका भला चाहती हूँ। मत सोच जिंदगी के बारे में इतना, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। किसी को दुख देकर अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बातें दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। हर चिंता, हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रही हूँ और कल सुबह मैं एक नई उमंग के साथ उठूँगी और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। यदि इस वीडियो में बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।